जैसे जैसे एडवेंट सीजन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्रिसमस के हवाले से बहुत से सवालात भी सुनने को मिल रहे हैं। और इन्हीं सवालात में से एक अहम सवाल ये भी है कि क्या जो क्रिसमस लफ्ज़ है, क्या हम इसे एक्समस लिख सकते हैं, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, या इसे ऐसे अदा कर सकते हैं? क्या ये दुरुस्त है या फिर गलत है? ये भी सवाल इन दिनों सामने आ रहा है, और हम थोड़ी देर के लिए आज ये सीखेंगे कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। और कई लोगों के जहन में ये बात भी है कि असल में जो एक्समस है, ये मुख्तसर शक्ल है क्रिसमस लफ्ज़ की। याद रखें, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जो अहम बात हमारे सामने है, या जो सीखने वाली बात हमारे सामने है, वो ये कि असल में ये लफ्ज़ जो हमें इंग्लिश के हरूफ तहज्जी में से एक जो एक्स हर्फ है, जो उसकी तरह हमें लिखा हुआ मिलता है, ये असल में अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी नहीं है, बल्कि ये यूनानी ज़ुबान के जो हरूफ तहज्जी हैं, उनमें से एक हर्फ है जिसे बोलने में खी कहा जाता है, और ये लिखने में अंग्रेज़ी के स्पेलिंग एक्स की तरह लिखा जाता है, जिसकी वजह से गलत फहमी पैदा हो जाती है। और चूँकि ये जो एक्स लफ्ज़ जिसे हम एक्स समझते हैं, क्योंकि ये खी है और असल में ये पहला हर्फ है लफ्ज़ क्रिस्तोस का, जो यूनानी लफ्ज़ है क्राइस्ट के लिए, जिसका तर्जुमा हम मसीह भी करते हैं। क्योंकि ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ क्रिस्तोस का पहला लफ्ज़ है, तो इसको मुख्तसर तौर पर इब्तदाई मसीही लोग एक्स की तरह लिखते थे, और वो इसे एक अलामत के तौर पर लेते थे। और एक अलामत आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, इन दिनों भी कई बार लिखने में या देखने में ऐसा कर दिया जाता है। और असल में ये यूनानी ज़ुबान के दो हरूफ तहज्जी हैं। इनमें से जो एक है वो खी है, जो लिखने में अंग्रेज़ी हर्फ एक्स जैसा है, और दूसरा रो है, जो लिखने में अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी पी जैसा है। और जब ये दोनों लिखे जाते थे, तो इसके बारे में, इस अलामत के बारे में कहा जाता है कि ये मसीहियत की इब्तदाई तरीन अलामात में से एक है, जो लिखी जाती थी और समझी जाती थी, और ये तकरीबन चौथी सदी से ज़ेरे इस्तेमाल है, और उस वक्त से लेकर आज तक ये अलामत इस्तेमाल होती है। और आज भी जब हम इसको देखते हैं या हमारे सामने आती है ये, तो हम ये समझ जाते हैं कि असल में ये एक अलामत है जो मसीहत के लिए शुरू ही से इस्तेमाल होती रही है। सो इसी बात को अपने सामने रखकर जब आप लफ्ज़ क्रिसमस पर गौर करते हैं, अगर आप इसको पूरा लिखते हैं, यानी चूँकि दो लफ्ज़ों से मिलकर ये लफ्ज़ बना है, एक क्राइस्ट है और दूसरा मास है, और अगर आप लफ्ज़ क्राइस्ट को वहाँ से हटाते हैं और वहाँ पर एक्स यानी खी लगा देते हैं, तो असल में आप वहाँ पर अंग्रेज़ी हर्फ एक्स नहीं लिख रहे, बल्कि वहाँ पर आप यूनानी लफ्ज़ खी लिख रहे हैं। जब आप इस बात को सामने रख कर ये बात सीखेंगे, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि असल में क्राइस्ट की जगह पर आप एक्स लिख रहे हैं, या आप जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ खी है वो लिख रहे हैं, जिसका तर्जुमा क्राइस्ट है, जिसका मतलब क्राइस्ट है। और जो समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिनको इस बात का पता है, फिर वो इसे अंग्रेज़ी हर्फ एक्स नहीं समझते, बल्कि वो समझते हैं कि ये क्योंकि एक अलामत है। और इस बात को भी जहन में रखिएगा कि यही लफ्ज़ खी, जिसे हम अंग्रेज़ी में
एक्स समझते हैं, ये इब्तदाई मसीही जो थे, ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस अलामत को इस्तेमाल करते रहे हैं। और जब उनके सामने ये हर्फ आता या कोई मसीही इसको इस्तेमाल करता, तो जो सामने वाला होता था, जो मसीही होता था, उसे इल्म होता था कि असल में ये जो मुझे ये अलामत दिखा रहा है या मेरे सामने ये बात रख रहा है, ये भी एक मसीही है और ये भी खुदावंद यीशु मसीह का मेरी तरह पैरोकार है। तो इब्तदाई मसीही भी इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। और जब से याद रखें, जो क्रिसमस का लफ्ज़ है, क्योंकि इसके हवाले से पहले हमने ये बात सीखी भी है, एक वीडियो में मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि असल में जो लफ्ज़ क्रिसमस है, ये 11वीं सदी से मसीहियों के ज़ेरे इस्तेमाल है और ये उसे उस दिन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिस दिन को ये अपने नजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से मनाते हैं। क्रिसमस का लफ्ज़ असल में उस दिन के लिए मसीही इस्तेमाल करते हैं। जब से मसीहत में लफ्ज़ क्रिसमस आम हुआ है, यानी 11वीं सदी ही से जो लफ्ज़ एक्स है या जो खी है, ये क्राइस्ट की जगह पर ये भी लिखा जाता रहा है। और उसी वक्त से लेकर, जब से लफ्ज़ क्रिसमस ज़ेरे इस्तेमाल है, उसी वक्त से लेकर ये लफ्ज़ भी ज़ेरे इस्तेमाल है। और जो मसीही लोग हैं वो इसको समझते हैं कि असल में ये भी लफ्ज़ क्रिसमस ही है। अब हमें इस बात का पता चल गया है कि असल में ये इंग्लिश एक्स की तरह नज़र आने वाला लफ्ज़ ये इंग्लिश एक्स नहीं है, बल्कि ये यूनानी खी है और ये असल में मुतरादिफ है उस लफ्ज़ का जो क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ क्रिस्तोस की जगह। और फिर जब इसे अकेला भी लिखा जाएगा तो जो समझने वाला है, जो जानने वाला है, वो ये समझ जाएगा कि ये लफ्ज़ क्रिसमस लिखा हुआ है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए। हमारी ये दुआ है कि जो आने वाला क्रिसमस है वो आपके लिए शख्सी तौर पर, आपके घराने के लिए भी और आपकी कलीसिया के लिए भी और इस मुआशरे के लिए भी बायसे बरकत हो।